कभी गलती से किसी ने अपने सामने लाइव एक्सीडेंट देखा है किसी का? मतलब एकदम भयंकर वाला एक्सीडेंट। मतलब आपने देखा हो कि आप रोड पे जा रहे हो, आपके बाजू में कोई गाड़ी वाला जा रहा था, और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ा, वो नीचे गिरा और उसके ऊपर ट्रक का चक्का चल गया। इस टाइप का देखा है किसी ने? यस सर। तुम कहाँ घूमते हो फिर? तुम ऐसी ऐसी चीजें कहाँ से देख लो? ठीक। हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, श्रेया? क्या सर? हाउ रिपीट यू हाँ। फेल्ट उस वक्त पे? व्हाट वर द इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू? सर मतलब कि मैं रोड पे जा रही थी, हाईवे था। एक मतलब ग्वालियर से बाहर जा रही थी। तो सर दो एक बाइक वाला था सर, सामने से ट्रक वाले ने ऐसे ही मारी तो सर पूरी मतलब कि बाइक भी पूरी खराब, और सर दो लोग थे। सर पता नहीं सर ऑन द स्पॉट उनकी डेथ भी हो गई थी। तो सर मतलब कि पता नहीं कैसा लगा। सर मतलब कि 2-3 दिन तक सर वो सीन बार बार आ रहा था दिमाग में कि क्या, कि कैसे क्या हुआ, मतलब कि बहुत कुछ। ठीक है। किसी किसी के घर में कोई चोरी हुई है कभी? नहीं। किसी के घर में ऐसा हुआ है कि रात में आप, या आपने कहीं सुना हो तो भी चलेगा, कि रात में आप अपने किसी रिलेटिव से अच्छे से बात करके सोए और सुबह पता चला इज गॉन, ही और शी? बुजुर्गों की केस में होता है कई बार यस ऐसा। सर। यस सर। एनीथिंग which is unexpected, which happens suddenly and leaves an impression in our brain, that is known as traumatic events. ठीक है? So what is trauma? Suchi? छवि? अर्चिता? बेटा हो भी क्लास में? कि हम खुद को ही पढ़ा रहे हैं आज? हेलो, मैं ऑडिबल? Wait a second, please. बाकी लोग, am I audible? Yes, sir. यस What is trauma? सर कोई इवेंट जिससे हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं या हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। स्ट्रेस नहीं होता? पैनिक नहीं हो सकता? पैनिक? What is the difference between trauma and panic? सर पैनिक तो सडन होता है, मतलब ट्रॉमा कैसे? ट्रोमा लॉन्ग टाइम तक रहता है थोड़ा। पैनिक शॉर्ट टर्म रहता है। पैनिक में कौन सा इमोशन फील कर रहे थे आप? Which emotion what we were feeling in panic? तो एग्जाम में जब केस स्टडी आएगी ना, तो पढ़ा हुआ सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा डिफरेंस। Sir, fear maybe. यस। तो पैनिक में हम फियर यूज कर रहे थे, हमें
डर हो रहा था, फियर वाज एन बेसिक इमोशन। ट्रॉमा में कौन सा इमोशन? ट्रॉमा So सुने that वर्ड? can be, yes, sir. So in problem that can be a mixed emotion. Like you are in fear also, you are in anxiety also, you are in depression also. Some kind of incident leave some kind of tension in your mind. So you are in yeah. Maybe ठीक है, ठीक है, नॉट नॉट बैड। और कोई थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो सकता है इस पे? द इमोशन दैट वी फील इन ट्रॉमा। कभी ट्रॉमेटिक इवेंट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया आप लोगों ने? कौन कौन मेरी बातें सुन रहा है, कृपया अपने हाथ उठाएं। अच्छा, मतलब मैं कैमरे से बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, क्या लगता है बेटा, व्हाट इज ट्रॉमा? नहीं, ऐसे करोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं? कुछ तो बोलो। सर एक अलग शॉक शॉक टाइप लगता है। शॉक, कैसे हो शॉक, गया, क्या हो गया। एब्सोल्युटली शॉक लगता है अचानक से। अगर शॉक लगा मतलब तो अचानक से ही कोई इमोशन होगा। पहले से अगर आपको पता है ऐसा होने वाला है तो शॉक लगेगा क्या? नो सर। सर नहीं, राइट? सो ट्रॉमेटिक, इंसान, वो इंसान से बात किए थे और सॉरी प्रतिभा, सर ऐसा लगता है कि कल ये उस इंसान के साथ हम थे और सडनली आज उसके साथ क्या हो गया। एकदम मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे साथ। यस, एब्सोल्युटली। तो शॉक और ट्रॉमेटिक इवेंट्स आर एक्चुअली दोज इवेंट्स जो कि अचानक से होते हैं। ये वो इवेंट्स होते हैं जो हमने प्रेडिक्ट नहीं किए होते हैं। ये वो इवेंट्स होते हैं जो हमें बेसिक, जो इसमें इमोशंस आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। पहला इमोशन आता है डर का, ठीक, जो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। लॉन्गर पीरियड के लिए ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो है वो आपको ग्रीफ में डाल के जाता है, दुख में। दुख और डर, ये दो इमोशंस है ट्रॉमेटिक इवेंट्स के हिस्सेदार, ठीक। तो लॉन्गर टर्म्स के लिए इन इमोशंस में व्यक्ति रह जाता है जिसके साथ कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट होता है। मोस्टली दुख, सैडनेस, डिप्रेशन, ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स के कारण होता है, ठीक है। इनके साथ जो एसोसिएटेड जो बीमारी होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ट्रॉमेटिक इवेंट होने के बाद जब व्यक्ति कंटिन्यूअसली उसी बात की स्ट्रेस पे रहता है, दैट इज पीटीएसडी। किसी की घर में किसी की डेथ हो गई, उससे उबर ना पाना, ठीक है, और उस कारण से कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहना, और वो सारे सिम्टम्स होना जो स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं, जैसे नींद नहीं आ रही है, घबराहट लग रही है, बेचैनी हो रही है, किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। ये जितने भी स्ट्रेस के सिम्टम्स थे वो सारे कंटिन्यूअसली रहते हैं। बट उसका एक कारण है, और वो कारण क्या था? एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसने स्ट्रेस दिया हो, एक ट्रॉमेटिक इवेंट जिस इवेंट के कारण स्ट्रेस हुआ है, दैट इज पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक। Now, another disorder is somatic symptom and related disorders.
ये जो वर्ड है ना सोमैटिक, इसका मतलब कौन बताएगा? चलो गूगल करो और बताओ सोमैटिक वर्ड का मतलब। ये गूगल किए सोमैटिक वर्ड का मतलब? यस सर। बताओ। सर बॉडी से रिलेटेड होता है। रिलेटेड टू बॉडी। क्या लगता है सोमैटिक सिम्टम में क्या, किस तरीके की बीमारी हो सकती है? बहुत कॉमन है सोमैटिक सिम्टम, बहुत मतलब बहुत कॉमन। एग्जाम मतलब अकला के बोलते हैं। नहीं, अभी एग्जांपल दूंगा तो हर किसी को आएगा, हर कोई कनेक्ट करेगा कि अच्छा हाँ ये वाला तो धंधा देखा है। मीन्स लाइक सर एकदम से बॉडी बॉडी में कंट्रोल चालू करना और जो बोलते हैं ना चेहरे का रंग जाना, इसमें सब अर्षिता आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। हेलो। या अच्छा, कुछ बोल रहे थे आप अर्षिता? so I'm audible. Please. या So I was saying that we were talking about in these kinds of situations, मतलब body में compensation चालू हो जाना या फिर कम हो जाना, these kinds of things you're saying. ठीक है, चलो मानते, समझते। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर मतलब बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जबकि इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता। मतलब कि अगर आपको बुखार है, आपको लग रहा है कि आपको बुखार है, कैसे पता चलेगा कि आपको बुखार है या नहीं है? कैसे पता चलता है? सर थर्मामीटर से। बॉडी पूरी हीट हो जाती है। बॉडी हीट हो जाती है, ठीक है, बट हमें एक्चुअली पता कब चलता है? जब हम थर्मोमीटर में अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। यस ठीक। सर, वो सर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हीटेड रहती है लेकिन फीवर नहीं होता, हमें फील हम्म होता है लेकिन होता नहीं है। हम्म ठीक है। अब ये जो हमें फील होता है पर बीमारी होती नहीं है, दिस इज नोन एज सोमैटिक सिम्टम। सोमैटिक सिम्टम का मतलब बीमारी नहीं है, पर उसके सारे लक्षण मुझे दिख रहे हैं, बॉडी फील हो रहे हैं, फील हो रहे हैं, दिख नहीं रहे, फील हो रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है, पर मैंने जब टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर वाज 98 डिग्रीज, 97 डिग्रीज, और मैं ये बोल रही हूँ लगातार कि नहीं यार मुझे बुखार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार है। दैट इज सोमैटिक सिम्टम। ठीक। सिमिलरली दर्द का, लोग दर्द में रहते हैं, दर्द हो यस। रहा है, चेकअप करा लिए, 50 टेस्ट करा लिए, हर टेस्ट में आंसर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। सारे जितने टेस्ट हो सकते थे वो सारे टेस्ट करा लिए, सब में रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। डॉक्टर का चेकअप करा लिए, डॉक्टर बोल रहा है कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो। और अगला बोल रहे हैं नहीं यार मुझे तो दर्द हो रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे। यस, ठीक। ऐसा तो बहुत होता यस, ऐसी कोई भी बीमारी जिसका मेडिकल टेस्ट प्रूव नहीं कर पा रहा कि देयर इज अ
physical issue, but still we feel कि there is an issue. These symptoms or bodily symptoms are known as somatic symptom disorder. अब सोचो एक व्यक्ति ऐसा हो, हम सबके बीच में हो, रहते हैं, जिन्होंने फेसबुक पे चला रहे या रील्स चला रहे, उसमें रील्स में किसी को देख लिया कि कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर बीमारी से पीड़ित है और उसके ये सिम्टम्स हैं, और अगले दिन उसको वो सारे सिम्टम्स फील होने लग जाए कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है. यस सर, होता है। ठीक है, दिस इज सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर. खासकर 40s के आसपास के जो लोग होते हैं, 40 प्लस वाले, इनके अंदर सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर बहुत होता है. तो कोई भी ऐसे फिजिकल सिम्टम्स फील होना जो फील हो रहा है बट फिजिकल डिसीज नहीं है, कोई भी मेडिसिन, कोई भी टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट उस चीज को प्रूव नहीं कर पा रहा है कि कोई बीमारी है. टेस्ट कराए जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा. दैट इज नोन एज सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर. ये बहुत कॉमन है. आप समझो कि अप्रोक्सीमेटली 60% बीमारियां सोमेटिक होती है. सोच लो, 60% सोमेटिक प्रॉब्लम. जितने क्लिनिक्स चल रहे हैं उसमें 60% लोग सोमेटिक ही लेके जाते हैं. ठीक, कोविड पीरियड में आप देखो कि कितने लोग जिनको कोविड नहीं भी हुआ था, दे डाइड बिकॉज ऑफ कोविड. कोविड नहीं हुआ था, ठीक है, बट दे डाइड बिकॉज ऑफ इट. कैसे कैसे मेंटल स्ट्रेस, सर दैट फीयर, सोमैटिक सिम्टम्स की वजह से। उन्होंने ये मान लिया कि मुझे ये बीमारी है. अब मुझे अगर ये बीमारी है तो मुझे ये सिम्टम्स होंगे. उनकी ब्रीदिंग अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया था कि कोविड अगर हुआ है तो मैं ब्रीदिंग में मुश्किल आएगी. तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये होगा, वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. ठीक है, इसका पूरा का पूरा एक साइकोलॉजी के अंदर एक सब्जेक्ट है, न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी. ये साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसमें यही पढ़ा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी को सही डायरेक्शन देकर ठीक कर सकते हैं. यू कीप टेलिंग योरसेल्फ कि मुझे बुखार है, मुझे बुखार है, मुझे बुखार है. यू स्टार्ट फीलिंग कि वो आपको बुखार है. थोड़ी देर में आपका टेम्परेचर भी आने लग जाएगा. किसने किसने किया है स्कूल से छुट्टी लेने के लिए? सर छुट्टी लेने के लिए नहीं करा, लेकिन ऐसा पहले बहुत होता था कि 1 मंथ तक मुझे बहुत वीकनेस फील होती थी। चेकअप्स के बाद भी कुछ नहीं ऐसा निकलता था, लेकिन मुझे अंदर से बहुत अजीब सा फील होता था। और घर वालों से कहूँ, घर वाले बोलते थे झूठ बोल। यस जय. तो मैंने स्कूल से आ गया था मैं क्या के बस कि सिर दर्द हो रहा है, मैंने कहा जाओ. हॉस्पिटल अटेंड किया, वो टिफिन तो खाया. झूठ हुआ ना. नहीं हो रहा था, लेकिन सही हो गया था मेरे को 10 मिनट बाद. ओके, ठीक. यस प्रदीप. फिर जब ज्यादा धूप होता था, हम लोग को असेंबली में नहीं जाना होता था, हम लोग बोलते थे सर दर्द कर रहा है, मैं बोलते थे ठीक है बैठ जाओ. ये तो झूठ हुआ. तो उस झूठ को you start feeling that, and then your physical body will start showing symptoms and discomfort accordingly. सोचो कि हमारा दिमाग जो है वो इतना पावरफुल चीज है कि आप उसको जो डायरेक्शन बॉडी को दोगे, द बॉडी विल स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंगली. तो अगर मैं ये डायरेक्शन दूं कि मुझे कैंसर है और क्या कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा. ठीक, दिस वर्ड व्हेन यू से दिस टू योरसेल्फ कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, दिस प्लेस अ वेरी 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 बिग रोल इन मेडिकल टर्म्स. और अगर आपने पहले ही बोल दिया कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं नहीं ठीक हो पाऊंगा, कभी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, आधी से ज्यादा जंग हम वहीं हार जाते हैं. फिर मेडिकल कितना भी करवा लो कुछ नहीं होता.
राइट? यस सर। So I have studied the psychology और immunology, लेकिन मैंने जो पढ़ा था ये अब उसमें आवाज आवाज सर अब आ रही है, अब आ रही है। बहुत साफ नहीं है, बोलो। तो मैं ये बोल रही थी, ये साइकोलॉजी में immunology पढ़ा है, ये उसमें ये सेक्शन दिखाया था कि किसी भी बिहेवियर के थ्रू आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लिटरली वाले सही वाला इम्पैक्ट, दिमाग वाला इम्पैक्ट नहीं कि हाँ मुझे हो गया है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ये उस सेक्शन में पड़ता है। जितना आपने बोला सही बोला, जितना मुझे समझ में आया, जितना सुनाई दिया उसके हिसाब से तो सही बोला। ओके, और कोई कुछ बोल रहा था? यस। सर सोमैटिक सिम्टम जो होता है वो पैनिक के अंदर आते हैं ना फिर? नहीं, पैनिक के अंदर नहीं आता, ये अलग चीज है। पैनिक से भी होता है, कई बार हम अचानक से पैनिक हो जाते सर हैं वो और हमें पैनिक की वजह से ही तो हो रहा है। जरूरी नहीं है पैनिक की वजह से होते हैं, ये बिहेवियरल इश्यूज है। तो कई लोग बिहेवियरली इस चीज को ओवर द ईयर सीखते हैं। सुबह नहीं उठना है, हमने बोल रहा है सुबह नहीं उठने के लिए हमने बोल दिया कि यार मेरे को मत उठाओ प्लीज, यार मुझे ना, मेरे बहुत सर दर्द दे रहा है। तो मम्मी भी मान गई, जाके मम्मी बोला कि ठीक है चल, सर दर्द हो रहा, सोने देते हैं। अब आप जब सो के उठोगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग इट। आपका पूरा दिन वैसे ही जाएगा जिसमें आपने, क्योंकि सुबह सुबह ही अपने आप को बोल दिया था कि आज मेरा दिन खराब जाने वाला है, तो आपका दिन वैसे ही पूरा खराब जाएगा। तो सर दर्द आपका कंटिन्यूसली बना रहेगा। आप दवाइयाँ लोगे तो भी ठीक नहीं होगी, तो समझ ही नहीं आएगा क्या हुआ, बहुत लो लो फील होगा दिन भर। अगर आपने सुबह सुबह ऐसा बहाना बनाया तो दैट इज सोमैटिक, जहाँ पर आपकी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं बट फिजिकल डिजीज नहीं होती। यस करिश्मा। सर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, मतलब इसके प्रिकॉशंस? तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके के सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स हैं आपके अंदर। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें थोड़ा सा अपने बिहेवियरल चेंजेस डालने पड़ेंगे। चीजों को पॉजिटिव लेना, चीजों को इस तरीके से लेना कि हाँ मेरा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। चीजों को, जो जो भी चीजें हो रही हैं उसको पॉजिटिव तरीके से लेना। ठीक है, आलस जो है वो ये थोड़ा सा कम करना, ये सारे तरीके होते हैं इसके। वो आपने बताया था ना कि बेड पे तभी जाओ, बेड को पता चलना चाहिए बेड का यूज है, वो किया था, मैं कर रही हूँ 2 वीक से, तो काफी चेंजेस हैं। लेकिन अभी मतलब बस मुझे, मैंने कहा ना, अंदर से वीकनेस टाइप का होता है। हम्म, जितना भी फोकस करूँ तो बॉडी अंदर से ऐसा लगता है अजीब सा पेन हो रहा है। ठीक है। स्टार्ट टेकिंग द न्यूट्रिशनल फूड्स। लड़कियों में खासकर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यस। एक बार ब्लड टेस्ट वगैरह लिखवा लो किसी डॉक्टर से। ठीक, गेट योर हीमोग्लोबिन चेक। ठीक है, तो कई बार खून की कमी से होता है, लड़कियों में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन कम होता ही है। बीपी भी कम होता है गर्ल्स का खासकर। सर तो मेरा बहुत हाई रहता है, बहुत अच्छा, ज्यादा। तो वो भी एक इशू है, इस कारण से भी ऐसा हो सकता है। अगर फिजिकल इश्यूज नहीं है तब सोमेटिक पे जाता है। अगर आपने टेस्ट कराया और टेस्ट में आपका निकल आया कि हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपको आपको वीकनेस सी फील होगी, वो सोमेटिक नहीं है। बट अगर उसमें आपके कोई भी सिम्टम नहीं दिख रहे हैं कि अच्छा इस कारण से शरीर में वीकनेस होना चाहिए, और वो कोई कारण नहीं मिल रहा है, देन इट इज सोमेटिक। सर वो सब चेक तो हुआ था, बस उन्होंने ये कहा था ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा रहता है, पूरा माइंड को रिलैक्स। तो अपने मतलब 1-1 मंथ हो गया, उन्होंने बस इतना ही कहा। ठीक है, सो ये होता है, देखो इस एज पीरियड में ये चीजें होती हैं। ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है? ब्लड प्रेशर असल में क्या होता है कि जब आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, आपकी जब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है मान लो, ठीक, तो जब इतनी सारी चीजें चल रही है तो उसको फ्यूल भी चाहिए। जब फ्यूल चाहिए तो आपके पैरासिम्पथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो उस जगह पे ज्यादा खून भेजना स्टार्ट करेगा। जब ज्यादा खून भेजना स्टार्ट करेगा बेसिक रिक्वायर्ड जगह पे, तो आपका बीपी ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। जब आपको चोट लगती है कहीं पे तो भी बीपी हाई होता है। ठीक है, तो ज्यादा तेज जैसे दिल धड़कता है तो हाई बीपी होता है।
तो हाई बीपी के सिम्टम्स ही हैं कि आपको दिल आपका बहुत जोर जोर से धड़केगा क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा होता है, प्रेशर ज्यादा डालता है। यस सर। ठीक है, तो उसके कारण से आपकी न्यूरॉन सिस्टम्स में, तो जो नर्व सिस्टम होता है उसमें, और आपका दिल, ये दो जगह बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और बॉडी में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे ज्यादा खून जाना जरूरी नहीं है। मान लो आपके ब्रेन में ज्यादा खून बह रहा है, क्या हो सकता है? रिक्वायरमेंट से अगर ज्यादा कंटिन्यूसली खून बह जा रहा हो तो अगर आपका हार्ट बहुत तेज पंप कर रहा है पर ज्यादा खून जा रहा है दिमाग में, तो एक चीज होती है, उसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। यस सर। ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है कि दिमाग की या तो जो नस होती है वो फट जाती है या तो दब जाती है, दैट इज ब्रेन हेमरेज। सो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट अगर आपको फिजिकल दिक्कत बता रहा है आपके टेस्ट में तो उसको करो और दिमाग को शांत रखने की कोशिश करो। मेडिटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो डेली, कंटिन्यू, एवरीडे। ठीक है, उससे आपके सिम्टम्स कम होंगे, यस। गायब नहीं होंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि इमोशंस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इमोशंस गायब नहीं होंगे, सिर्फ उससे होने वाला डिस्कम्फर्ट जो है वो कम हो जाएगा। यस। तो समझते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर, यह भी हम समझ लिया हमने। सेकंड है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होगा? ये सारे तीनों जो है वो सोमेटिक के अंदर आएंगे। सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर में सिम्टम्स दिख रहे थे हमें, ठीक है, कि बुखार है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्म है शरीर, बट सच में नहीं है। सिम्टम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, बॉडीली सिम्टम्स, दैट इज सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात का डर होता है कि मुझे कहीं ये वाली बीमारी ना हो जाए। आप सुनोगे, बहुत लोगों से आप सुने होगे, यार ये वाली बीमारी ना हो जाए यार, डिप्रेशन ना हो जाए यार। ठीक, तो ये लोग क्या होता है ना कि किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर, कोविड में ये चीज बहुत देखी गई है कि हमें कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। इस बीमारी ना हो जाए इसके डर में जो कंसिस्टेंटली जो घबराहट होती है, दैट इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस होने की एंजाइटी कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, इस कारण से बंदा हमेशा एंशियस रहेगा। ठीक है, बहुत सारे महिलाओं में खासकर ये देखा गया है 30s 40s के आसपास और उसके ऊपर कि ये हमेशा बीमार रहते हैं। सारे टेस्ट करा लो, सब कुछ करा लो, हमेशा बीमार रहते हैं। ठीक, दिस इज बेसिकली सोमेटिक्स। घर में झगड़ा हो गया, किसी से कोई बात हो गई और अचानक से हम बीमार हो गए, सोमेटिक सिम्टम। जब सास बहू के बीच में झगड़े हो रहे होते हैं और सास ये बोलती है कि ये जानबूझकर बीमार पड़ती है, या बहू बोल रही है कि ये जानबूझकर बीमार पड़ते हैं, तो सोमेटिक मम्मी सिम्टम। भी बोलती है क्या बोलती है? जब किचन का कुछ काम होता है ना तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मम्मी अब तो नहीं उठा जाएगा, या हम्म, बॉटल भरनी हो पानी तो बहुत आ जाती है। अरे यस सर। ये सोमेटिक है। ठीक है, यस फिजा। सर लाइक हाउ कैन वी हेल्प समवन लाइक दैट, अगर अपन को आइडेंटिफाई हो गया है कि हाँ ठीक है देयर इज समवन जिसको ऐसा कुछ है, तो हाउ कैन वी हेल्प? वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इस पर्टिकुलर सोमेटिक इलनेस में साइकोथेरेपीज डू वर्क, और अगर साइकोथेरेपीज से नहीं हो पा रहा है देन यू नीड टू कंसल्ट अ साइकियाट्रिस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जैसे कई नॉट लोगों की, विलिंग। देखो, विल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इवन साइकोथेरेपीज में या साइकेट्री में भी ये बोला जाता है कि इफ समवन इज नॉट रेडी टू गो टू अ डॉक्टर, यू कैन नॉट फोर्स समवन टू अ डॉक्टर।
फिर फिर डॉक्टर से जाके मिलो, उसको बताओ कि ऐसा ऐसा है, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन और कुछ तरीके सजेस्ट करता है, कुछ दिन करो जब तक वो बंदा जो है वो तैयार ना हो जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए। एंड देन एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स। until and unless person accepts कि उसको बीमारी है और उसको डॉक्टर की जरूरत है, it's not going to work. तो सर पर्सनल लेवल पे ऐसे कुछ नहीं हो सकता क्या? बिकॉज लाइक आपको पता होगा हाउ द फैमिली इवन सफर्स ना बिकॉज ऑफ ऑल दिस। Everyone suffers, not one person. In most of the psychological disorder case, out of मान लो एक फैमिली में 10 लोग हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पेशेंट है और उसको इस बारे में नहीं पता, बट उसने ऐसा माहौल घर का बना रखा है जिसके कारण से 10 के 10 लोग सफर कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये चीज बहुत होती है, सिंगल पर्सन डज नॉट सफर ऑलवेज, इट्स ऑलवेज द फैमिली हु सफर्स। सर हाउ कैन वी हेल्प लाइक ऑन अ पर्सनल लेवल? ऑन अ पर्सनल लेवल सी, बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। पहली बात कि एक्चुअली क्या है, एग्जैक्ट केस क्या है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हिस्ट्री क्या है, क्यों हुआ है। वंस वी गेट इनटू द हिस्ट्री ऑफ अ केस, वी फाइंड आउट कि उस कॉग्निशन को कैसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, ये अपन वैसे भी नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे सारे थेरेपेटिक अप्रोचेस पे, वहां पर हम इसको और डिटेल में जाएंगे कि व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, व्हाट इज इमोटिव रैशनल बिहेवियर थेरेपी, व्हाट इज साइकोडायनेमिक थेरेपी, व्हाट इज अदर थेरेपीज। ये सारा थेरेपेटिक अप्रोचेस में अपन पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को ये समझ लो आप कि मेडिटेशन इज लाइक ना की टू एवरी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दिमाग शांत नहीं रहता, यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। हर बीमारी का जड़ यही है कि मेरा दिमाग शांत नहीं रहता और मैं उस तरफ सोच नहीं पाता जिस तरफ मेरा फायदा हो, जिस तरफ मुझे सोचना चाहिए, और मेरा दिमाग हमेशा वही सारी चीजें सोचता हो रहा है जिस कारण से मुझे नुकसान होता है। मुझे 2 साल पहले भी थॉट्स के कारण नुकसान होता था, मुझे आज भी उन्हीं थॉट्स के कारण नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं उसी थॉट को सोचे जा रहा हूँ, ऑपोजिट थॉट पे जा ही नहीं रहा हूँ। ये जो प्रॉब्लम है, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है मेडिटेशन। If a person starts meditating, that is very good approach. And once, But so yes, आई गेस कि जब एक इंसान को इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो इतना कुछ सोच ही नहीं पाता ना कि वो अपने आप yes, को कन्वर्ट exactly, वही करे। तो बीमारी है ना बेटा, सोच नहीं पाता, यही तो बीमारी है। और आप बीमार व्यक्ति को ये बताने जाओगे कि तुम बीमार हो और ये करो, तो वो ऑब्वियस सी बातें नहीं करेगा। अब उसके लिए जब हम छोटे बच्चों के साथ क्या करते हैं, हमें छोटे बच्चों से कोई काम करवाना होता है तो हम क्या करते हैं? ग्रीन करो ये मिलेगा, हाँ, ये काम कर दो, ये एक चॉकलेट मिलेगा। गुड, दिस इज वन ऑफ अ बिहेवियरल टेक्निक। इसको एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं ये मैं पढ़ाऊंगा आपको उस पे चैप्टर 5 में। ठीक, और क्या करते हैं? ये काम कर दो, यहाँ घूमने जाएंगे। सेम है। और क्या करते हैं? सर या फिर डांट के भी बोल सकते हैं कि ये काम करना ही पड़ेगा। भी एक तरीका है, इसको बोलते हैं एवर्सिव कंडीशनिंग। उनकी और कोई चीज छीन लेते हैं तो वो लेने के लिए करते हैं। राइट, अगेन एवर्सिव कंडीशनिंग का एग्जांपल। और you start doing it what you want him or her to do, तो वो आपको देखा देखी धीरे धीरे he or she will also, बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, वो इमिटेटर होता है, वो यस इमिटेट करता है, वो सीखता नहीं है। उसको आप सिखा नहीं सकते, कुछ बोलकर समझा नहीं सकते छोटे बच्चे को। आप सिर्फ उसको नकल करवा सकते हो। सो यू स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंगली एंड ही और शी विल स्टार्ट बिहेविंग अकॉर्डिंगली। तो अगर आपको बच्चे की कोई बात, कोई कोई हरकत बुरी लग रही है, गलत लग रही है, सो जस्ट मेडिटेट, क्या आप भी वैसी हरकतें करते हो क्या? एंड 99% केसेस में आपको मिल जाएगा कि आप भी वैसी हरकत करते हो। बट प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज
कि छेद हमेशा दूसरों की थाली में ही दिखता है, अपनी हम थाली एडमिट हमेशा नहीं करते, सारी माधवी, सर हम एडमिट नहीं करते कि हम भी वो चीज कर रहे हैं। वही मैंने बोला ना, छेद हमेशा दूसरों की थाली में दिखता है, मतलब गलती हमेशा दूसरों की दिखती है, अपनी कभी नहीं दिखती। ठीक है, सो that's where meditation comes into picture. And to answer Fiza and Gulpreet, आप you start doing it, you start creating an example कि अच्छा मेडिटेशन करना चाहिए, and start asking them also to do on a continuous मेडिटेशन का basis. कौन सा अच्छा टाइम रहता है, इवनिंग, मॉर्निंग? एनी टाइम जब आपकी बॉडी और कोई काम नहीं कर रही है, मतलब आपको चाहिए एनर्जी और आपने खाना खाया, अभी खाना खाने के बाद मेडिटेट करने बैठोगे, आपकी बॉडी ऑलरेडी काम कर रही है उस खाना को पचाने के लिए। ठीक है, तो कभी भी कुछ खाने से पहले और कुछ खाने के 2 घंटे बाद, 2 से 2.5 घंटे बाद इज अ गुड टाइम। ठीक है, नहीं हो पाता, सो वी हैव योग निद्रा। योग निद्रा इज अ प्रोसेस जहां पर यू जस्ट नीड टू लिसन टू अ वॉइस एंड जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट। ठीक है, तो वो योग निद्रा का टूल होता है, और पहले उस योग निद्रा के बारे में आपको मैं समझाऊंगा, फिर आप किसी को करवाओगे तो वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, रादर देन कि जस्ट उसको आपने ऑडियो भेज दिया, बोले ये ऑडियो सुन लो, सर मैंने वो ऐसे ऐसे ही काम ट्राई करने की कोशिश करी थी तो 2 घंटे बाद उठा था सो गए। नहीं, अच्छी चीज है। इनिशियली यू विल फील स्लीपी, और सिर्फ रात में मतलब अपनी मतलब सांसों को मतलब फील करना, एक्सेशन, वो भी किया था, तो मतलब 5 मिनट में नींद आ जाती है। इट्स गुड, दैट मीन्स कि आप अपने दिमाग को रिलैक्स करना सीख रहे हैं। यू नीड टू डू दिस कंसिस्टेंटली। आपको आदत डालनी है कि आप जब चाहो अपने दिमाग को शांत कर सकते हो। ये वाली प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता इस प्रैक्टिस से ज्यादा आपको लाइफ में, इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत पड़ने वाली है। हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे इससे ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग, ना फिजिकल, ना ना किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं आएगा इससे ज्यादा स्किलफुल चीज, कि आप अपने थॉट्स को कैसे, कितनी जल्दी, किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ये प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आनी है 100%। कितनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर, एंड हाउ क्विक यू कैन कम आउट ऑफ इट, दैट्स द ट्रेनिंग दैट यू नीड टू गिव टू योर माइंड। ठीक है, हम जिम जाते हैं, ट्रेन करते हैं, ट्रेन क्यों करते हैं? यार मैं पहले 5 किलो नहीं उठा पाता था, अब मैं 7 किलो उठा पा रहा हूँ। ये जो ट्रेनिंग आपने दी है, ठीक, अब क्या होगा जब आपने ट्रेन कर दिया अपनी बॉडी को उस तरीके से कि आप 7 kg उठा सकते हो, अब आपको एक 7 kg उठाना होगा तो आप बहुत आसानी से उठा लोगे। 6 उठाना होगा, बहुत आसानी से उठा लोगे। पहले आप 5 नहीं उठा पा रहे थे, जब आपने ट्रेन किया कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को, अब आप 6 भी आराम से और 7 भी आराम से उठा ले रहे हो। और ट्रेन करोगे तो 7, 8, 9, 10 भी उठा सकते हैं। राइट, सिमिलरली जब आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो कंटिन्यूसली, तो क्या होता है कि आप प्रॉब्लम को आसानी से झेल लेते हो, वापस नॉर्मल स्टेट में जल्दी आ पाते हो। राइट, सो इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, एवरीडे प्रोसेस। जस्ट लाइक स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो रोज प्रैक्टिस करते नहीं करते? करते हैं। गेम की प्रैक्टिस करते हैं रोज, राइट? सचिन तेंदुलकर बन गया, इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि उसने प्रैक्टिस करनी छोड़ दी। सर वो लोग होते हैं ना जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो मतलब पहाड़ वगैरह में रहते हैं। आज पहाड़ों पे रहने की नहीं है, उनको ये पता है कि उनके लिए, उनके पास उनका सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है वो दिमाग है, एंड दैट्स द रीजन दे केयर फॉर इट।
they take care of it. Physical body, mental health, that's the most basic care you need to give to anything. Yes, sir. सबसे ऊपर आपका फिजिकल हेल्थ है, सबसे ऊपर, बाकी सारी चीजें उसके बाद, फिजिकल एंड मेंटल। गॉट द आइडिया? Yes. किसी Yes. को कोई डाउट यहाँ तक? सर माधवी पूछ रही है। यस मैम। So is this Yog Nidra hypnosis? मतलब kind of. नो, देखो हिप्नोसिस कोई और करता है। योग निद्रा, आप ये बोल सकते हो कि योग निद्रा इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग इनटू योर सबकॉन्शियस बाय योरसेल्फ। But हम किसी और के डायरेक्शन से जा रहे हैं ना। हाँ, बट आप अपने उस पे जा रहे हो ना, मर्जी से। सर हम किसी मतलब उसके किसी इंसान के पास जाते हैं जो हमें हिप्नोटाइज करता है, तो हम उससे भी तो इसलिए मतलब हम अपने उसी से जो जाते हैं अपनी मर्जी से। अग्रेड, ठीक तो है, फिर बट वहां पर एक व्यक्ति आपके सामने बैठा होता है जो आपसे वो करवा रहा होता है जो वो चाहता है। ठीक है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि अब आपको ये चीज अपने सबकॉन्शियस में बैठानी है कंटिन्यूअसली। योग निद्रा में आपको पहले एक वो लेना पड़ता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, what are the points or values I want to install in my subconscious, whereas hypnosis में ये काम दूसरा व्यक्ति करता है जो कंटिन्यूअसली। क्या होता है? ब्रेन वॉश होता है जब आप अपना दिमाग खोल के उसको बाहर निकाल के बढ़िया साबुन से घिस घिस के धोते हो और वापस लगा देते हो। That's brainwash. Yes, Gulpreet. Sir, how can we do Yog Nidra? I'll tell. एक minute. So coming back to Karishma's answer. So गोपी बाबू, ब्रेन वॉश का मतलब ये नहीं ब्रेन वॉश का मतलब ब्रेन को धोना नहीं होता। ब्रेन वॉश का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी जो आपकी कंडीशनिंग है उस कंडीशनिंग को एक नई कंडीशनिंग से रिप्लेस कर देना। दैट इज ब्रेन वॉश। कि आपकी जो सोच थी, जो थॉट प्रोसेस थे, जो कॉग्निशन थी, उसको पूरा का पूरा माइनस करके मैं उसमें एक नया कॉग्निशन ऐड कर दूं, नई थिंकिंग, नया प्रोसेस, सर पर्सपेक्टिव बदल देना। पर्सपेक्टिव बदल देना। दैट इज व्हाट ब्रेन वॉश इज। ठीक है गुलप्रीत, आई गेस आपको नहीं मिला होगा बट मैंने एक बार एक शेयर किया था ग्रुप में योग निद्रा का MP3। ठीक है, सो इट्स अ ऑडियो ट्यून फॉर 45 मिनट्स के आसपास, 36 मिनट्स के आसपास। सो यू नीड टू जस्ट पुट ऑन योर हेडफोन्स and you need to lay down in your bed and you need to listen to this. But the only important point here is कि before you start योग निद्रा you need to understand कि आप क्या चाहते हो इससे। What are your true desires? आप अपने दिमाग के किसी कोने में कौन सी बात बैठाना चाहते हो, अपने अनकॉन्शियस में कौन सी बात को बैठाना चाहते हो खुद से। क्योंकि विद इन द पीरियड ऑफ योग निद्रा आप अपने आप को बार बार बातें नहीं बताओगे, तो आपको पहले ही कमिटमेंट देना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो इससे, कौन सी बात आप अपने योग निद्रा पे मतलब अपने सबकॉन्शियस में डालना चाहते हो। किसी के लिए हो सकता है कि यार आई वांट टू फील रिलैक्स्ड इन एन एंजाइटल सिचुएशन, तो जब भी एंजाइटी हो तो मुझे रिलैक्स फील करना है, ये थॉट है मेरी, मुझे इस थॉट को अपने बेसिक अनकॉन्शियस के हिस्सा बनाना है। तो जितनी भी आपके लाइफ में पुरानी से पुरानी जो दर्द होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं कि बचपन में मुझे इस व्यक्ति ने झापड़ मारा था, आज भी मुझे उसको देखकर गुस्सा आता है। क्यों आता है भाई? बिकॉज हाँ, मैं थप्पड़ तो बचपन में मारा था, अभी दर्द हो रहा है क्या उस चीज का? नहीं। तो फिर ये वाला जो इमोशन है ये कहाँ पर है? तब दर्द हुआ था ना, तब दर्द हुआ था और एक दर्द के साथ एक इमोशन आपके अनकॉन्शियस में पहुंच चुका है। ईगो, एंगर, यस, एंगर, डर, फियर, व्हाटएवर द इमोशन यू वांट, वो इमोशन एक एक्सपीरियंस के साथ आपके सबकॉन्शियस में चला गया। अब जब भी मैं उस व्यक्ति को देखता हूं
मैं सोचता नहीं हूँ कॉन्शियसली कि इसने मेरे साथ क्या किया था बचपन में, या थप्पड़ मारा था मुझे बचपन में। मेरा अनकॉन्शियस उसको देखते साथ पहला हिंट दे देता है कि यार इससे थोड़ा सा अलग रखना है, ये सही बंदा नहीं है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये प्रॉब्लम अनकॉन्शियस पे है। आपके कॉन्शियसनेस ने तो बात ही नहीं करी आपसे, ठीक है। तो जो हमारा सडन रिएक्शन होता है चीजों को लेकर, वो सारा अनकॉन्शियस पे होता है। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो अनकॉन्शियस में बैठे होते हैं। तो योग निद्रा कैन एक्चुअली गो इनटू दैट स्टेज जहां पर आपका कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच में एक ब्रिज बन जाए और आप पुराने थॉट्स को निकालकर नया थॉट्स उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। किसने किसने इंसेप्शन देखी है मूवी? एक सर आप वो ऑडियो फाइल प्लीज वापस भेज दो। आई डू दैट। सो इंसेप्शन में इसका एक एग्जांपल दिखाया हुआ है कि हाउ यू कैन एक्चुअली गो इनटू अ समवन्स सबकॉन्शियसनेस। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा दिखा दिया है, बट उसको अगर आप साइकोलॉजी के टर्म्स में समझने की कोशिश करो तो दैट्स इट्स गुड, ठीक है। तो इट्स अ सेल्फ हिप्नोसिस। कहां से कहां ले जाते हो तुम लोग, इसलिए क्लास ना खत्म नहीं हो पाती। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर समझ में है? यस यस सर। पक्का? किसी बीमारी की एंजाइटी में रहना कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ठीक। तो घर में किसी को, पड़ोस में किसी को कोरोना हुआ, ये सुनकर मेरे शरीर मेरा कांपने लग गया, आंख से आंसू निकलने लग गए, पसीने निकलने लग गए, बेहोश हो गए, सांस नहीं आ रही है, किसी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा है। ये सारा इसलिए क्योंकि बाजू वाले को कोरोना हुआ, ठीक। अब उसमें अगर टेस्ट भी नहीं आ रहा है आपको तो सोमेटिक सिम्टम हो गया। आई बात समझ में? यस सर। अगर कोरोना होने का डर आपको कंटिन्यूसली बना हुआ है तो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। बट अब अगर आप घर से बाहर भी निकले नहीं हो, आपको कोरोना भी नहीं हुआ, बट आपका टेस्ट खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर कोविड होता है तो टेस्ट चला जाता है, आपका टेस्ट चला गया सिर्फ ये सुन के कि बाजू वाले को कोरोना हुआ। दैट इज सोमेटिक सिम्पटम डिसऑर्डर। गॉट इट एवरीवन? यस 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 सर। यस सर। Now what is conversion disorder? बोलो, what is conversion तो disorder? सुनकर Sorry? किसी की बातें सुनकर मतलब किसी एक पर्सन की तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। Conversion disorder is basically कि जब आपको वो बीमारी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, you get into that. अभी ना मम्मी को कैसे हो गया है, तो तब से मम्मी के मतलब दिमाग में आ गया मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अब ऑपरेशन होगा तो ये मतलब आ गया है पूरा, जितना है नहीं उससे ज्यादा। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने के कारण सच में अब आपकी बॉडी अगर काम करना बंद कर दे, मान लो आपको ऐसा लगा कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, ठीक। आपने सब चेकअप वेकअप करा लिया, सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा दिया, सब कुछ ठीक है, बट आपका वो डर, सोमेटिक सिम्टम वाला जो डर है वो कॉन्स्टेंटली बना हुआ। अब एक समय के बाद अब सच में आपका हाथ काम नहीं कर रहा। नाउ इफ यू विल गेट इट टेस्टेड यू विल फाइंड इट। मतलब आपको बुखार नहीं था, ठीक, आपने बोला कि नहीं मुझे बुखार बुखार सा फील हो रहा है, यू स्टार्ट फीलिंग इट, एंड देन 1 घंटे बाद जब आपने चेक किया तो आपको सच में बुखार हो गया। That is conversion disorder. So people start feeling paralysis, blindness, deafness, difficulty in walking, all these because of a stressful situation. Blindness is very common. Stressful situation में blindness is very common. बंदा blind होता नहीं है, तो उसको दिखना बंद हो जाती है चीज। Sir, I am audible to you. Yes, अच्छा।
Sir, somewhere it's don't you think it's manifestation something somewhere? एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन. जब भी हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, मैनिफेस्टेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है. ट्रीटमेंट में भी मैनिफेस्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो वी ट्राई टू गेट इट मैनिफेस्टेड. और मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चनिंग. तो आपको क्या लगता है कि मैं क्यों इतना क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे? Because I want you to actually get into the topic and start feeling about it. अच्छा क्या होता होगा यार? 2 मिनट 3 मिनट आपने सोचा बहुत डिटेल में जाके about somatic symptom. अच्छा ऐसा होता होगा, फिर आपने गूगल किया, अच्छा ऐसा होता होगा, फिर जब मुझसे सुना तो आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है. मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट एवरीथिंग. हर चीज होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव. इसीलिए शाहरुख खान ने बोला है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाने की इच्छा करो, सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने पे लग जाए. ये कायनात कुछ नहीं है, ये कायनात यहाँ है सिर्फ. ये पहले आपको चीजें दिख नहीं रही थी जो आपकी आंखों के सामने हो रही थी. जैसे आपने सोचा कि यार ये चीज करनी है, अब आपको वही चीजें दिखने लग गई ऑटोमेटिकली. पहले भी हो रही थी आपके सामने, आपका ध्यान नहीं जा रहा था. पहले भी आप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे थे, बट कभी आपका ध्यान नहीं गया कि अच्छा ये ऐसा इसलिए हो सकता है. अब जब आपने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है तो आपको हर चीज हो सकती है साइकोलॉजिकल टर्म्स में दिखती हो. हर बिहेवियर जो है, यू माइट बी फीलिंग कि अच्छा ये बिहेवियर का बेसिक कारण क्या होगा. नाउ यू विल स्टार्ट फीलिंग कि व्यक्ति अगर खराब बिहेवियर कर रहा है तो देयर इज अ इशू, देयर इज अ प्रॉब्लम. और यू कैन स्टार्ट फीलिंग कि हर व्यक्ति की हर बात सही हो ये जरूरी नहीं है. a lot of things. yes ma'am. यस मतलब आपने जैसा कहा कि अब मतलब सब चीज़ों को आप साइकोलॉजिकली देखने लग जाते हो. तो सर ऐसे ही हमारी बस में लाइक किड्स ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे, पानी डाल रहे थे एक दूसरे के ऊपर. तो एक बच्चा एकदम से गुस्से में आ गया और वो बोलता कि और सर ही स्टार्टेड अब्यूजिंग कि मेरे ऊपर मत डालना, तूने डाला तो ये वो एंड ऑल. एंड सर मैं एकदम उसके सामने थी जस्ट, तो मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ, बच्चे उधर से भी लड़ रहे हैं उससे. सर 2 मिनट मैंने सोचा इसकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा इसलिए ऐसा हाइपर हो गया, बल्कि ऐसा हाइपर होने वाली बात नहीं थी. तो मतलब सडनली वो एकदम से गुस्से में आ गया, ऐसी कोई बात नहीं थी और उसके ऊपर गया भी नहीं था पानी. Good. I like it. That's the beauty what I want to get into this class. You start feeling things, you start getting into more details of things, and human emotion is the most beautiful thing here. अगर हम समझना चालू करते हैं और बाकियों के इमोशंस और बिहेवियर समझने से पहले खुद का समझ. खुद के इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कब आपको गुस्सा आया, उसको क्यों आया, और उस चीज को क्या आप किसी दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते थे. क्या यू आर नॉट फीलिंग गुड, क्या उसका कारण हो सकता है? सर मैं भी कल पापा को लेके गई लेकिन वहां पे मैंने कुछ बोला नहीं, बस आपको सोच रही सर ने मना किया है. कभी जगह हार जाना भी जरूरी होता है. मैंने मतलब Good. फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल को सॉरी बोला, वो बोलती है आज तक इसने बोला ही नहीं है. ये तो पापा को देख के बोल रही है, तो मन में नहीं आ रहा पापा वजह नहीं है. ठीक. तो सोचो बात कितनी इजीली खत्म हो गई होगी. सर लेकिन घर पे आके बहुत सुनने को मिला. कोई दिक्कत नहीं, मतलब दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ है ना यार. बट हमें अपनी मस्ती में रहना है. हमें हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है? क्या है? मस्ती. हाँ? खुश रहना. हमारे लिए सबसे ऊपर है हमारी मेंटल हेल्थ. और मैं ये पावर किसी को नहीं देता कि मेरी मेंटल हेल्थ कोई और खराब कर सके. वी कैन नॉट गिव दिस पावर टू एनीवन मतलब एनीवन इन द वर्ल्ड. ये एक चीज है जिसपे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है. अगर मेंटल हेल्थ पता है अकेले भी खुश रहती हूँ. हाँ
अपने में बहुत भी मैं अच्छा। आज हमेशा खुश रहती हूँ, मैं छत पे जाऊंगी, डांस करती रहूंगी गाने सुन के। कुछ भी हो रहा है अकेले में भी पापा बोलते हैं पता नहीं पागल वागल हो गई है, क्या हो गई है। पापा पापा को बोलो सर बोल रहे हैं पढ़ाई से ज्यादा पढ़ा रही है, फीस बढ़ाने की सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। तो कई बार ना अपने को ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ तो है मेरे पास, मैं सब कुछ कर भी रही हूँ, हर चीज फॉलो भी कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम फीलिंग अ वॉइड इन माई सेल्फ। कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। टॉपिक में वो जो क्लास सेशन हुआ था उसमें हुआ था क्या हुआ था? कि मतलब आप कोई जॉब तो कर रहे हो लेकिन उस जॉब से हैप्पी नहीं हो, तो रीजन यही है। अगर आप हैप्पी ही नहीं हो, आप सेटिस्फाइड ही नहीं हो, तो क्या। तो कई बार क्या होता है ना बेटा, दो तरीके की चीजें होती हैं, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स, और ये मैं स्पेसिफिकली ये चीज इस क्लास में किसी के लिए बोल रहा हूँ, जिसके लिए बोल रहा हूँ वो समझ जाएगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास होता सब कुछ है, सारी एमिनिटीज होती हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सब कुछ होता है, बट मैं खुश रहना भी चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, बट मैं रह नहीं पा रही। आई वॉन्ट टू शेयर थिंग्स विद पीपल, बट आई डोंट हैव समवन टू शेयर थिंग्स विद। आई माइट फील कि यार इमोशंस है, किसी से शेयर करने से गलत हो जाएगा, लोग जज करेंगे, या कोई व्यक्ति मुझे जज करेगा, या ये चीज मैं कैसे बता दूं किसी को। और ये याद रखना कि एवरी वन ऑफ अस must be having some or the other dark secrets within ourselves. यस सर। अगर आप सच में सोचना चाहो तो यू फील कि हाँ यार, ये एक चीज है जो मैं कभी किसी को नहीं बताना चाहूँ, बट आई नो कि आई माइट हैव डन रॉन्ग दैट डे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अंदर ही अंदर मुझे पता है कि आई डिड रॉन्ग। और ये चीज जब मैं किसी से बता नहीं पाता हूँ ना, अपने इमोशंस को मैं बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँ, तो ये नॉन एक्सप्रेसिबल इमोशंस जो हैं ये करते हैं प्रॉब्लम क्रिएट ऑन अ लॉन्गर रन। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा? आइदर यू कैन फाइंड समवन यू एक्चुअली ट्रस्ट टू शेयर योर आइडियाज, योर थॉट्स, योर प्रॉब्लम्स, और स्टार्ट राइटिंग। बेस्ट पार्ट, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सर मैं तो फोन में ही मतलब ब्लैक सा स्क्रीन करा, उसमें ही टाइप करके लिख के सेव कर लेती हूँ बस सीक्रेटली। सेव करने की जरूरत भी नहीं है, कई बार लिख दो और डिलीट कर दो, क्या होगा इससे? सब थॉट दिमाग सर से निकल जाए। जो आपके अंदर बैठा हुआ था वो आपने बाहर निकाल दिया। जैसे ही आपने बाहर निकाल दिया, यू नीड नॉट टू गेट बैक टू अगेन कि आप वापस से कभी पढ़ोगे तो फिर आपको वो चीजें याद आएंगी, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने गलत कर दिया, फिर आप गिल्ट में चले जाओगे। नहीं, बहुत सारी चीजें लिख के सेव रखने के लिए होती है और बहुत सारी चीजें लिख के डिलीट करने के लिए होती है। यस छवि, सर अगर लिख के रखा और किसी और ने पढ़ लिया तो। इसलिए तो बोला ना डिलीट करने के लिए होती है। यस सर, एग्जैक्ट। और उसके लिए बेटा बहुत सारे लॉकर्स होते हैं। अब डिपेंड सर करता है कि घर वाले जो होते हैं ना, उन्हें सीक्रेट चीजें जानने की बहुत वो होती है, क्यूरियोसिटी। आपको नहीं नहीं है। जानना। यस सर सर। हमें है लेकिन यस। हम थोड़ी ना उनको फोन चेक कर। ये ह्यूमन बीइंग्स के साथ है। आप सोचो एक छोटे बच्चे को आप बोल दो कि उस तरफ नहीं जाना है, वो बच्चा नहीं जाएगा उस तरफ। सर उस दिन तो आपने ही जाएगा। साइड में कुछ वो लगाया था और बोला था उसे रीड मत करना। हाँ, यस माधवी।
सर मेरे पास मेरी फ्रेंड की डायरी रह गई थी, आई डेंट नो जब तक उसका कॉल नहीं आया कि उसकी डायरी मेरे बैग में है। सो जब उसने बताया उसके बाद आई लिटरली गॉट द अर्ज कि मुझे उसकी रीड करनी, बट मैंने सोचा नहीं, मेरी अगर डायरी कोई रीड करेगा तो हाउ विल आई फील, तो मैंने नहीं रीड करी। सर वो 4 दिन तक मेरे पास थी क्योंकि हॉलीडे थी तब तक। सर आई डेंट रीड इट, और उसके बाद भी उसका बार बार तूने रीड तो नहीं करी ना, तूने, मैंने कहा नहीं करी मैंने रीड। सिर्फ देन शी टोल्ड मी कि उसकी एक फ्रेंड ने बोला कि अगर तेरे पास किसी की डायरी होती तू रीड नहीं करती क्या, ऑब्वियसली करती। बट सर मैंने नहीं करी थी तो मैंने नहीं करी, तो अब वो बिलीव नहीं करना तो नहीं करेगी वो फिर, आई गेस। यस सुची। लाइक फोन में कुछ लिख के हम उसे लॉक कर देंगे तो घर वालों को बहुत क्यूरियोसिटी हो जाती है, लेकिन अगर डायरी में लिखते हैं ना तो वो नहीं देखते। उतना नहीं ठीक है, देखते। तुम्हारी पर्सनल है। फोन देखो, फोन में भी ना ऐसा है कि अपन लोग हैं नए जनरेशन के लोग और मम्मी पापा हैं पुराने जनरेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। सर ये बोल दिया ना तो बहुत मारेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसी बहुत Yes. सारी चीजें हैं मोबाइल के अंदर जो सिर्फ आपको पता है कि कहाँ पर है। यस no one सर। no one would be able to access it until unless you want someone to access it। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, ऐप लॉकर होता है, कुछ पर्टिकुलर उसको आप लॉक करके रख सकते हैं। कुछ ऐप लॉकर्स भी ऐसे आते हैं जिसका लोगो जो है वो गेम का होगा और कौन गेम के वाला अंदर जाके होता है? फिर आप ऐप खोलो। वो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप इतना सेव करके रख सकते हो कि आपके अलावा कोई नहीं रखे। और कुछ नहीं, इतना भी नहीं करना, गूगल ड्राइव पर रख लो। गूगल का लॉगिन तो आप ही के पास है ना, आपके मेल्स तो नहीं एक्सेस करेगा ना खोल के। गूगल ड्राइव पे रख लो। गूगल ड्राइव कौन एक्सेस करता है? घर वाले एक्सेस कर सकते हैं गूगल ड्राइव? नो सर। सबको पता चलेगा आइडिया। सॉरी, सर अब तो आइडिया सबको पता चलेगा। क्या हो गया? तो आइडिया पता होना और उस आइडिया पे काम करना दो बहुत 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 डिफरेंट चीजें हैं। स्नैपचैट पे भी सेव कर सकते हो माय आईज पे। ये देखो, नया दिया एक तो मैम ने। सर मैं वही check करती हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे स्टिकी नोट्स वगैरह भी होते हैं। मैं स्टिकी नोट्स पे लिखता हूँ चीजें जब भी लिखता हूँ, आइडियाज थॉट्स। शायरियाँ लिखता हूँ मैं, जब शायरी लिखता हूँ तो मैं स्टिकी नोट्स पे लिखता हूँ। सेव रहती है जगह पे। और अब ऐसा हो गया कि अब हमारा फोन कोई नहीं चेक करता। मतलब मेरा फोन तो कभी किसी ने चेक नहीं किया बचपन से, सिर्फ मेरी बीवी है जो मेरा फोन चेक कर लेती है। उससे छुपा भी नहीं पाता हुआ। मतलब अगर मैं फोन लॉक कर दूंगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। यस सर। ऐसा छुपाने मतलब लायक। सब चीज चेक हो जाए। वही पेरेंट्स के साथ होता है। हाँ, यस वही चीज पेरेंट्स के साथ होता है, इसलिए अपने अपने तरीके सबके पास होने चाहिए। नहीं? आप ऐसे रिलेट कर लो। हाँ, आप ऐसे रिलेट कर लो। ऐसे रिलेट कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारे डार्क सीक्रेट्स नहीं है। ठीक है, सुन तो नहीं रही है। ओके फाइन। सो कन्वर्जन डिसऑर्डर तक समझ में आ गया अपने को आज? यस सर। यस सर। फाइन। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। सबसे ऊपर हमारा मेंटल हेल्थ। स्टार्ट राइटिंग थिंग्स। योग निद्रा आई शेयर। बस योग निद्रा के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको एक सोचना है कि आप किस लिए करना चाहते हो, कौन सा थॉट है जो आप अपने अनकॉन्शियस में बैठाना चाहते हो, एंड देन स्टार्ट वर्किंग। नींद आएगी, कंफर्म आएगी, अगले दिन सो के उठोगे बहुत अच्छा और रिफ्रेशिंग फील होगा, ये भी कंफर्म है। दो चीजें बहुत कंफर्म है। हालांकि वो मैडम आंटी बोलती रहती है बीच बीच में कि आप इससे सो सकते हो, बस सोना नहीं है। वो आंटी बोलती रह जाती है और नींद आ जाती है। ठीक है, तो कोशिश करना कि ना सो। वो बहुत तकलीफ दे होता है पर मतलब वो कितना भी बोले, वो इतना अच्छा बोलती है ना कि वो नींद आ ही जाती है। सर आप शेयर कर दो, अब तो सुनने का बहुत मन है। यस सर। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, और रात में सोने के समय कि वंस यू हैव स्टार्ट डूइंग इट, आप 35 मिनट्स हिल नहीं सकते अपनी जगह से। ठीक है, जितने आलसी लोग हैं उनको तो बड़ा पसंद आएगा। तो अच्छी बात। चलो ठीक है, गुड नाइट। अच्छा गाइस, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे वी विल नॉट हैव द क्लास। Okay, sir. ठीक है,
बाकी तो जैसा भी मंडे को होगी क्लास? हाँ फ्राइडे इसलिए नहीं होगी क्योंकि फ्राइडे को हमारे पुत्र का जन्मदिन है। ओह हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। सर पार्टी? हाँ पार्टी हम नहीं दे रहे हैं तो कोई मांगना भी नहीं। मजाक कर रहा हूँ। आ जाओ पार्टी दे देंगे उसके बाद से जुड़ जाते हैं। यस। उसके बाद अगला क्लास मंडे 5 तारीख को, मंडे 5 तारीख की क्लास 5 हाँ रहेगी, मंडे मंडे की क्लास रहेगी। तो मंडे को लाइक टीचर्स डे है तो आफ्टर पार्टी होती है आफ्टर उसके आफ्टर बाद, पार्टी मतलब? लाइक किसी क्लब में जा रहे हैं अच्छा कौन जाता है? पूरे बैच के बच्चे, लाइक फेयरवेल के बाद और टीचर्स डे के बाद। ये नया सुना है यार हमने। अच्छा टीचर्स तो पार्टी देते नहीं, तो टीचर्स को भी ले जाते हैं? हमको भी जाना। नहीं नहीं, उन्हें तो स्कूल में दे देते हैं। अच्छा मतलब टीचर्स को स्कूल में पार्टी देते हो तुम लोग और अपना क्लब में जाते हो। एक ठीक है कल्चरल प्रोग्राम होता है, म्यूजिक डांस टाइटल। क्लब में। नहीं स्कूल में, क्लब में तो मतलब डांस होता है। सही है। अरे हमें भी क्लब में इनवाइट नहीं करता यार कोई। सर आ जाओ, आपको दिल्ली आना था। दिल्ली ये बहुत दूर है। ठीक है चलो ओके गुड नाइट तो शुभ रात्रि शुभ खैर। So यस माधवी, congratulations for 10K. थैंक यू माधवी। Yes. करियर इनोवा वाला चैनल जो मैंने पहले स्टार्ट किया था करीब 3 साल लगे उसको 10,000 पहुंचने में। और लर्न साइकोलॉजी अभी साल भर भी नहीं हुआ है, अप्रोक्सीमेटली नहीं साल भर हो गया है, 1.5 साल के आसपास हो रहा है। इट इज नाउ अप्रोक्स 30,000 के आसपास। यस। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो Congratulations, मच। sir. कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू।